मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं सीपी में। आज हम जनता से जानेंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है खत्म हो चुका है, अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। तो आखिर दिल्ली की जनता जो है बीजेपी को जिता ही दी है, अब ये जानना होगा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो सर, मेरा सवाल है आपसे सीधे कि क्या लगता है कि अब की बार दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री की चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? देखिए, इस बार दिल्ली ने जो है सत्ता परिवर्तन किया है। अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल हो चुके थे। दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि डबल इंजन की सरकार हो, और दिल्ली की जनता ने जनादेश जो दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बन गई है। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से परेश वर्मा जी 4089 वोट से उन्होंने ऐतिहासिक जीत की है, और परेश वर्मा जी को दिल्ली का सीएम बनाया जाए, मैं चीज़ मोदी जी से कहना चाहता हूँ। ऐसे परेश वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो साहब सिंह वर्मा जी के लड़के हैं, 2 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ कि अभी देखना है कि पूर्व सरकार की जो स्कीमें चल रही है अभी उसको बंद करेंगे कि चलाएंगे। इन्होंने एक और वादा किया है कि हर महिलाओं को हम 2500 रुपया प्रति माह देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ी चुनौती है मैदान में। इस पर देखना है कि भारतीय जनता पार्टी खड़ा उतरती है कि नहीं उतरती। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है कि यमुना जो मुद्दा था कि साबरमती साहब की अब यमुना की बारी है, क्या लगता है कि यमुना की बारी आएगी? एकदम आएगी, यमुना बारी की आएगी। देखिए, मोदी जी की गारंटी है। हम जो विश्वास करते हैं मोदी जी पर विश्वास करते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव के दौरान जो है परवेश वर्मा पर बहुत सारे आरोप लगे कि वो पैसा देकर वोट खरीदे हैं या फिर नकली वोट डाला गया है नई दिल्ली विधानसभा से, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहीं पैसा नहीं बांटा है। जनता ने आपसे बताया ना कि जनता जो है सत्ता परिवर्तन चाह रही थी कि 10 साल इनके हो चुके, जनता इनसे उब चुकी थी, और जनता ने जो जनादेश दिया है काफ़ी अच्छा दिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो इन्होंने जो वादे किए हैं, उस वादे पे इनको खड़ा उतरना पड़ेगा, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और परेश वर्मा जी काफ़ी एक अच्छे आदमी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि इस जीवन में मोदी जी मुझे नहीं हरा पाओगे। ऐसे स्टेटमेंट से अरविंद केजरीवाल जी को बचना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के बारे में? पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। देखिए, अब कुछ उनका जो राजनीतिक कैरियर था वो खत्म हो चुका है। हार पर भी वो मंथन करें, और बाकी जो जनादेश दिल्ली की जनता ने जो दिया है काफ़ी अच्छा दिया हो। आप चाहते हैं कि परवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री? हाँ, परेश वर्मा जी भी दिल्ली के सीएम बने तो काफ़ी अच्छा है, और उनकी छवि अच्छी है। 2 बार वो सांसद भी रहे हैं, और मैं उनके पास जाता भी रहता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनके वाइफ से भी मिला हूँ, और ठीक है। हाँ, काफ़ी अच्छा। क्या लगता है सर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो हमारा संसदीय दल कमेटी जो है जो भी निर्णय लेगी वो मान्य है। हाँ। उसमें कोई वो तो बीजेपी देगी ही। आप किसको देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि युवा चेहरा हमारे नई दिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी, मतलब हाँ, विधायक। लेकिन परवेश वर्मा पे ऐसे आरोप लगते हैं कि उन्होंने केजरीवाल जी को हराने के लिए बहुत सारे तिगड़म जो है लगाए, उन्हें नकली वोट भी डलवाने की कोशिश की और महिलाओं को पैसा देकर वोट खरीदने की भी कोशिश की। पत्रकार महोदय, हम बूथों पे, हमारी ड्यूटी थी, हम बूथों पे ही थे, ठीक है ना। नकली वोट असली वोट। एक बात बताइए, इलेक्शन में हर बार इनका एक ही रोना होता है विपक्षियों का कि ईवीएम की तबीयत खराब हो जाती है। पिछली बार विधानसभा में आप 68 सीटें लेके आए थे, तो ईवीएम की तबीयत ठीक थी क्या? तब भी तो ईवीएम की तबीयत खराब हो गई होगी जो आपको 68 सीटें दे दी उन्हीं ईवीएम ने। और जो कहता है पैसा बांट के, जो परवेश वर्मा जी के पास उस टाइम में कौन सा कद या पद था जब उन्होंने पैसा 1100 रुपये के तभी तो वोट खरीदा। पहले सुन तो लीजिए, सामने वाले की सुनना भी चाहिए आपको, पत्रकार महोदय। और पैसा देके उनको पक्का था कि मेरे को टिकट मिल जाएगी। क्या कद था उनके पास? सांसद थे, एमपी थे, क्या थे, मुख्यमंत्री थे, या कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था। क्या लगता है कि बीजेपी अभी परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगी दिल्ली की? उम्मीद है। हवाएं जो है चल रही है कि महिला जो है कोई मुख्यमंत्री बनने हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि जो भी भाजपा के संसदीय दल की कमेटी का निर्णय होगा वो मान्य होगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी? क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तो लगाना हम भूल गए हैं, अगर उसके नाम के आगे, क्योंकि जी वाले उन्होंने काम नहीं करे हैं। जी वाले काम नहीं कर रहे। जी वाले काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो आम आदमी पार्टी नहीं है, आप नहीं है, वो पाप पार्टी है। पाप पार्टी है। हाँ जी, पाप पार्टी खत्म हो गई। पाप ही खत्म होता है हमेशा। ये रावण का पाप खत्म हुआ, कंस का पाप खत्म हुआ,
और अब केजरीवाल का पाप खत्म हो गया। ठीक है, आगे सबसे बात। हाँ, एक चीज और है, दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए तो केजरीवाल जी ने भी आवाज उठाया था। नहीं, ये चीज अब तो डबल इंजन की सरकार है। अगर दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिल जाएगा तो विकास और तेजी के साथ लेकिन आम जनता कह रही है कि नकली वोटें पड़ी हैं दिल्ली में, लोग सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र को भी घेर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी नकली वोटें डाले गए और फिर सरकार। देखिए, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। कहीं नकली वोट नहीं पड़े हैं। 10 साल हो चुके थे जनता जो है सत्ता परिवर्तन चाह रही थी और जनता ने जनादेश दिया है, काफी अच्छा दिया। सवाल आपने महाराष्ट्र में उठाया। महाराष्ट्र चुनाव में योगी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा में दिया तो हरियाणा में मोदी जी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में भी आपने देखा मोदी फैक्टर चला। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोसों दूर रही। बाकी उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, 100% चला और जिसमें 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। इसलिए तो विकास पे सवाल उठाया जाता है विपक्ष के तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास पे बात नहीं करती है, बच्चों के एजुकेशन पे बात नहीं करती है, खाली हिंदू मुसलमान पे बात करती है। सर इधर आ जाइए सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। उत्तर प्रदेश में भी विकास हो रहा है। क्राइम काफ़ी, देखिए योगी जी ने काफ़ी कंट्रोल कर रखा है। एक समय था कि लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे रात बिरात, आजकल लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो परवेश शर्मा जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। परवेश शर्मा जी को उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, जो बहुत बड़ी बात है। उनके फादर भी सीएम रहे हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि उन्हीं को बनाया जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नकली वोट दिलवाया है नई दिल्ली विधानसभा में और उन्होंने पैसा देके वोट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वो तो मोदी जी पे भी इल्जाम लगते हैं, फिर आप चले जाइए कोर्ट चले जाइए। वो तो राहुल गांधी भी जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उनमें गड़बड़ी हुई है, वो प्रूव करना पड़ेगा। बोलने का कोई कुछ भी कह सकता है, प्रूफ क्या है आपके पास? जब बीजेपी जीतती है तो फिर गड़बड़ी होती है, जब हार जाती है तो सब कुछ ठीक होता है। अब ये तो लोगों को अपने समझ से समझना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या बीजेपी इतनी बुरी है कि एक स्टेट में भी नहीं जीत सकती? जहाँ भी जीतेगी गड़बड़। इलेक्शन कमीशन, कल मुझे कोई रिक्शे वाला मिला, वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन ने 40 करोड़ रुपए खा लिए हैं। इस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, तो जिनको कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप बहस तो कर नहीं सकते। तो बोलने दीजिए, इससे कोई हैक नहीं कर सकता, ये प्रूव हो चुका है। और ये सब अपनी खींच निकालने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। नकली वोट दिलवाए गए हैं, नकली वोटर आईडी। तो नकली वोट तो होते ही हैं दिल्ली में। कितने जो बाहर से घुसपैठी आए हैं उनके वोट नहीं बनते, वो बीजेपी बनाती है, कोई और बनाता है, वो आप खुद समझ जाइए कितने बनते हैं वोट। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार जो बनी है दिल्ली में विकास हो पाएगा? कुछ विकास क्यों नहीं होगा? विकास करना पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 साल बाद फिर केजरीवाल आ जाए। विकास करना पड़ेगा। जो केजरीवाल जी का अस्तित्व रहेगा। तो केजरीवाल पंजाब में तो है ही। केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। क्या कहना? ये झूठी खबर है। वो करेंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। पंजाब में तो सरदार ही बनेंगे। क्यों केजरीवाल जी कैसे बन जाएंगे? जब भगवंत मान बैठे हुए हैं उनको हटा के खुद बन जाएंगे? ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, नहीं हो सकता। सर मेरा सवाल है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, क्या लगता है कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री चेहरा किसकी होने वाली है? सबसे पहले मैं दिल्ली वासियों को जो है हार्दिक बधाई दूंगा कि 27 साल बाद बीजेपी फिर से लहर में आई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बीते सालों में जो आम आदमी पार्टी का जो भी कायाकल्प है वो सभी को पता है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। रही बात सीएम का, तो सीएम के तौर पे मैं महिला को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और बीजेपी में अभी तक कोई महिला सीएम नहीं है पूरे इंडिया में। तो मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली से कोई महिला सीएम यहाँ पे बने। और महिला सीएम में जो है जैसे बांसुरी स्वराज है जो कि सुषमा स्वराज की पुत्री है, दूसरी स्मृति ईरानी है, ये लोग हैं। बट मैं बांसुरी स्वराज के पक्ष पे हूँ कि वो महिला सीएम बने। परवेश वर्मा के बारे में क्या राय है सर आपका? परवेश वर्मा के बारे में मैं नहीं ज़्यादा जानता। आप नहीं ज़्यादा जानते? जी ठीक है, बात करना चाहेंगे सर? ठीक है, सवाल है सर मेरा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, क्या लगता है कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिसको वो मजबूत समझेगी, जिस आला कमान जो है जिसको देगी जिम्मेदारी, ये तो सेवा का काम है, जिसको भी देगी वो निभाएंगे ढंग से। कुर्सी का काम है सर? अरे नहीं, ये संस्कारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये तो सेवा का काम है, जो जिसको दे भैया आप यहाँ पर बैठो।
वहाँ पर बैठ जाएगा, बात खत्म। ये सेवा का काम है। ये नरेंद्र मोदी साहब सुने नहीं क्या मैं प्रधान सेवक हूँ, बोलते हैं कि नहीं? कभी बोले हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली का मालिक हैं, बोले हैं भारत का मालिक है, कभी बोले हैं? बोलते हैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवा का काम है ये। जहाँ भी कोई भी बैठा दे, जिसको भी बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, जहाँ जिसको बैठा देगी आला कमान मान लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसको देखना चाहते हैं? मतलब कोई महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर कोई परवेज वर्मा जी? अरे महिला हो या पुरुष हो, कोई हो जो योग्य है, जो चला सके, जो विरोधियों के फन को कुचल सके, जो देशभक्त हो, जो फिट बैठता हो दिल्ली में, विकास कर सके, है ना, विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, विरोधियों से लड़ सके, ऐसा जो है ना सीएम चाहिए, वो खोज लेगी आला कमान। विकास के बारे में नहीं बोले आप सर? बिल्कुल विकास चाहिए ही चाहिए। विकास क्या लगता है डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली में कुछ विकास कर पाएगी? बिल्कुल 100%, क्योंकि 26-27 साल के बाद जो है ना यहाँ जो है ना फतह जीत की मुख देखने जीत का मुंह देखने को मिला है, तो करेगा ही करेगी, हंस करके करेगी, करना ही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे पूर्व सीएम केजरीवाल जी के बारे में? देखिए ये अब कहानी बन जाएगा, है ना। अभी कुछ दिनों में विलय हो जाएगा इन लोग दोनों का, झाड़ू छाप और पंजा छाप दोनों का आपस में विलय हो जाएगा। नाम पड़ेगा आप कौन, नाम होगा इनका आप कौन, और इनका निशान होगा हाथ में झाड़ू। हाँ, इनका होगा हाथ में झाड़ू। पहले बोलते थे ना, पहले कहावत था क्या, मुंह में राम बगल में छुरी। अभी नया मार्केट में आया है, क्या नाम है, क्या है नया मार्केट में भाई? तो हाथ में संविधान, दिल में पाकिस्तान। अच्छा। गाड़ी पर तिरंगा, दिल में दंगा। तो ये जान लीजिए अब ये सब नहीं चलेगा। ये नया भारत है, ये नेहरू वाला पुराना इंडिया नहीं है जो कबूतर उड़ाता था ऐसे। ये मोदी वाला भारत है, 56 इंची का सीना है, शेर छोड़ता है घर में घुस के मारता है। ये नया भारत है, मोदी वाला भारत है, ये बात जान लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है खत्म हो चुका है, किसको सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं? अब तो ये तो भाजपा संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, जो भी फैसला होगा वो लोगों को मान्य होगा, और अच्छा जो मुख्यमंत्री आएगा अच्छा काम करेगा, और दिल्ली का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी बनेगी, और जमुना भी साफ होगी, सारे काम होंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का झगड़ा नहीं होगा, और जो वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे। पहली कैबिनेट में ही अच्छे फैसले, 5-6 फैसले हो जाएंगे। क्या लगता है जितने मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं मोदी जी की तरफ से सारे पूरे किए जाएंगे दिल्ली? पूरे किए जाएंगे, तो भैया डबल इंजन की सरकार कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार होने से ही वादे पूरे हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। चुनाव खत्म हो चुका है दिल्ली में, क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? बड़ी दुखद समस्या है। मोदी जी जो बैठे हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जो बैठे हैं, बातों को सस्पेंस रखे हुए हैं। कौन बनेगा दूल्हा वो भी सस्पेंस रखे हुए हैं। कौन बनेगा प्रधान हमारे दिल्ली का मंत्री वो भी सस्पेंस रखे हैं, मतलब दिल्ली का सीएम वो भी सस्पेंस रखे हुए हैं। और अखाड़े में देख लो तो कितने दूल्हा खड़े हुए हैं जीत के। आप किसको देखना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, देखो ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी तय करेंगे कि मेरे इस दिल्ली को कि कौन योगी आदित्यनाथ जैसा नेता बैठाऊं जो दिल्ली को गुंडागर्दी और बलात्कार और फिरौती और चोरी से मुक्त करवाए। वो वही दिमाग चला रहे हैं कि कौन सा ऐसा कट्टर नेता बनेगा हमारे दिल्ली का सीएम जो दिल्ली को चलाएगा। ठीक है ना। तो अभी कहते क्या, चेहरे तो बड़े सारे हैं पर चुनना इतनी आसान नहीं है। इनको चुनोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको चुनोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो सोच रहे हैं कि इन सब को चुनने से अच्छा है कि कोई ऐसा चेहरा ला दो जो वो नाराज ही ना हो, ऐसा चेहरा ला दो। तो चेहरा है, दिमाग में है उनके और दिल में है उनके, ठीक है ना। उस चेहरे का नाम जब टाइम आएगा तब मोदी और अमित शाह जी शो करेंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो जितने शहरा बांध के दूल्हे खड़े हुए हैं ना वो नाराज हो जाएंगे। परवेज वर्मा के बारे में क्या ख्याल है सर? देखो मैं तो जहां तक कहूंगा परवेज वर्मा के बारे में, जो उन्हीं की सीट से केजरीवाल जी के जो उन्हीं की सीट से उनको मात दिया और उनको हराया, तो दिल्ली की सीएम बनने लायक हकदार वो है परवेज वर्मा। हाँ,
हैं। वैसे तो कपिल मिश्रा जी को भी बना सकते हैं, वो बड़े सारे चेहरे हैं, किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। पर उनकी सीट पे से जो हराया हो और जो उनको लतार मारा हो तो उसके वो हकदार हैं, उनके हकदार हैं। हैं। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली में है, विकास होगा आपकी बात? विकास क्या, अब विकास दुबे जैसे यहाँ लोग आएंगे तो उनका टपाटप भी होगा। हाँ, उनका टपाटप भी होगा, क्योंकि विकास तो होना ही चाहिए। पहली बात, दिल्ली में सबसे ज्यादा छीना झपटी, चोरी, बलात्कार, ये सब चीजें जो है ना, इस दिल्ली से मुक्त करवाना, क्योंकि ये दिल्ली हिंदुस्तान की हमारे राजधानी है।